नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में दिसंबर 2025 तक 72 मेगावाट सौर ऊर्जा का होगा उत्पादन। प्रदेश सरकार की योजनाओं से युवाओं के लिए खुल रहे उद्यमिता के द्वार। उद्योग विभाग की मदद से आशीष बने उद्यमी, फ्लाई ऐश की ईंटों का लगाया प्लांट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि दिसंबर 2025 तक हिमाचल प्रदेश में 7 परियोजनाओं से 72 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ऊना जिला में 2 परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू किया है। इनमें से 12 मेगावाट क्षमता की एक परियोजना गोंदपुर बुल्ला और 11 मेगावाट क्षमता की परियोजना लमलाहड़ी उपरली में स्थित है। उन्होंने कहा कि सोलन जिला में 3 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इनमें नालागढ़ के सनेड़ में 13 मेगावाट, बड़ा बरोट में 8 मेगावाट और दभोटा माजरा में 13 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 9 मेगावाट की दभोटा वन परियोजना के लिए शीघ्र ही निविदा जारी की जाएगी और इसका निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। इसके अलावा ऊना जिला के टिहरा खास में 6 मेगावाट की सौर परियोजना के लिए भी निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसी महीने इसे स्वीकृत होने की संभावना है। प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में 325 मेगावाट संयुक्त क्षमता की 8 अतिरिक्त परियोजनाओं के लिए सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी होने के बाद इन सौर ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को अधिमान देते हुए वर्ष 2026 तक हिमाचल को देश के पहले हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। प्रदेश सरकार हरित ऊर्जा का उपयोग सुनिश्चित कर पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन में कमी करने की दिशा में भी कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा अक्षय ऊर्जा स्रोत है। इसका उपयोग कर भावी पीढ़ियों के लिए ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। राज्य सरकार की ये नवोन्मेषी पहल जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पढ़े लिखे युवाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों के जमीनी स्तर पर अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। उद्योग विभाग की ओर से चलाई जा रही विभिन्न सब्सिडी योजनाओं का लाभ उठाकर कई युवा उद्यमी बनने के अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। ये युवा उद्यमी न केवल स्वयं के लिए रोजगार के साधन सृजित कर रहे हैं, बल्कि कई अन्य लोगों को भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रहे हैं। जिला हमीरपुर के उपमंडल भोरंज के गांव बेहड़वी जट्टा के युवा इंजीनियर श्री आशीष धीमान ने अपने सपने को साकार करके दिखाया है। उद्योग विभाग के माध्यम से 40 लाख रुपए का ऋण एवं 30% सब्सिडी पाने के बाद उन्होंने अपने घर के पास ही फ्लाई ऐश की ईंटों का प्लांट लगाया है और इस प्लांट में रोजाना 5 से 6 हजार तक ईंटें तैयार कर रहे हैं। पढ़े लिखे परिवार से संबंध रखने वाले श्री आशीष धीमान ने टेक्सटाइल्स इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी शुरू की थी। उन्होंने मन में अपना स्टार्टअप शुरू करने का सपना संजोया था, लेकिन पैसों की कमी इस सपने को पूरा करने में बाधा बन रही थी। उन्होंने अपना फ्लाई ऐश की ईंटों का प्लांट लगाने का विचार जिला उद्योग केंद्र हमीरपुर के अधिकारियों के साथ साझा किया। अधिकारियों ने उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें अपना प्लांट लगाने के लिए प्रेरित किया। प्रदेश सरकार के माध्यम से 40 लाख रुपए के ऋण और 30% सब्सिडी की मदद से आशीष का सपना साकार हुआ और उन्होंने फ्लाई ऐश की ईंटों का प्लांट लगा लिया और वे हर महीने 50 से 60 हजार तक ईंटें बेच रहे हैं। लोग इन ईंटों को काफी पसंद कर रहे हैं। ये काफी हल्की और किफायती है और इनसे मकान में सीलन भी नहीं आती है। उन्होंने अपने प्लांट में 8 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया है। इसके साथ ही अन्य लोग भी अप्रत्यक्ष रूप से इस प्लांट से रोजगार पा रहे हैं। श्री आशीष धीमान ने कहा, क्वालिफिकेशन जो है वो बीटेक इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है। आफ्टर दैट मैंने एक जॉब की है एज ए मार्केटिंग मैनेजर इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट हाउसेस में। फिर काफ़ी समय काम करने के बाद कुछ ऐसा अंदर से महसूस हुआ कि कुछ अपना किया जाए, कुछ अपना स्टार्टअप किया जाए। फिर जैसे ही मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो गवर्नमेंट की काफ़ी जैसे PMEGP के
स्कीम्स वगैरह के बारे में हमें पता चला। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में कांटेक्ट किया, वहाँ पे गया, वहाँ पे उनके जो स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके बारे में समझा, उनसे पता किया उनको कैसे अप्लाई करना है और कैसे हम लोन अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट के उसके थ्रू, जो KVIC डिपार्टमेंट के थ्रू हमारा जो लोन सैंक्शन हुआ है बैंक के थ्रू। फिर उसके बाद हमने ये प्रोजेक्ट लगा लिया, जो कि 6 महीने से अभी रनिंग में हमारा प्रोजेक्ट है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों से। लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है ये ब्रिक्स, क्योंकि इन ब्रिक्स में काफ़ी क्वालिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारी रेड ब्रिक्स हैं। एक तो इनमें जो है हमारी जो फिनिशिंग्स होती है, हमारे नॉर्मली जो घरों की जो हम चिनाई वगैरह करते हैं तो काफ़ी साफ़ फिनिशिंग आती है। इवन तक कि इसमें पानी भी कम सूखता है, जिसके कारण हमारे घरों में सीलन वगैरह भी नहीं आती है। इस प्रोजेक्ट में हमारा ये फ्लाई ऐश का प्रोजेक्ट है, तो हम डेली इसकी जो प्रोडक्शन है हमारी 5000 to 6000 हमारी डेली प्रोडक्शन है ब्रिक्स की। तो ऑलमोस्ट जो है हम मंथली इसमें जो सेल्स कर देते हैं 50,000 to 60,000 ब्रिक्स हम सेल कर देते हैं। इस प्लांट में 7 to 8 वर्कर्स काम करते हैं, इंक्लूडिंग मेरे को लेके वो 7 to 8 हम वर्कर यहाँ पे काम करते हैं। यानी कि एक रोज़गार है यहाँ पे 7-8 बंदों का एक रोज़गार चला है इस प्लांट के थ्रू। ये जो सरकार ने सब्सिडाइज स्कीम चलाई है, इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्री आशीष धीमान जैसे युवा प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उनसे प्रेरणा पाकर अन्य युवा भी स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DBRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।